पता है, जब परमेश्वर हमारे ऊपर परीक्षाएं डालता है तो हम अपने जीवन में परेशान हो जाते हैं। कलीसिया में जब हम लोग जाते हैं और परमेश्वर के समय जाते हुए भी, परमेश्वर में चलते हुए भी हमारे पास जब दुख आने लगता है और वो दुख खत्म नहीं होता, प्रार्थना के बाद भी क्या होता है, वो दुख कभी खत्म नहीं होता, लगा रहता है, तो हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर हमको परीक्षाओं में डालता है। आपने एक नोटिस किया है कि आप कितना स्ट्रांग हैं, आप कितना वीक हैं, ये तभी मैटर करता है जब आपके पास विपत्ति पड़ती है। हर एक इंसान के पास जब विपत्ति पड़ती है तो उस विपत्ति में ही परमेश्वर देखता है कि आप कितना स्ट्रांग हैं। आपको परमेश्वर कितना स्ट्रांग देखता है, उसी दिन देखता है। हर एक व्यक्ति विपत्ति के समय घबरा जाता है, वो घबरा कर कोई गलत फैसला ले लेता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर निखारता है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे जो लड़के होते हैं या भाई होते हैं, जब वो पढ़ते हैं स्कूलों में, अगर कोई व्यक्ति का लड़का दिन भर पढ़ाई करता है, अगर वो एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या उस पढ़ाई का कोई मकसद है? कोई मकसद नहीं। और एक व्यक्ति का लड़का ऐसा है जो कि दिन में 2 घंटे ही पढ़ता है, लेकिन अगर वो एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर आए तो उसकी बहुत सारी तारीफें होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी तरह हमारे जीवन में परमेश्वर अपने कलीसिया के ऊपर एग्जाम्स लाता है, परीक्षा लाता है। उस समय जांचता है कि कौन कौन से लोग इस परीक्षा में पास हैं और कौन कौन से लोग इस परीक्षा में फेल हुए हैं। परमेश्वर उसको जांचता है। हमारे कभी कभी तो ऐसा होता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। हम इससे भी घबरा जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, हमको छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर के वचन को हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि एक दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा और ना ही कभी मैं तुझे त्यागूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप स्ट्रांग बनिए। अगर आपको कोई देखकर, बहुत सारे लोग होते हैं जो मसीही भाई बहनों को देखकर, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जलते हैं, उनसे नफरत करते हैं। लेकिन गलती पता है आप लोग क्या करते हो? गलती आप यही करते हो कि आप भी उसको देखकर जलने लगते हो। लेकिन आपको जलना नहीं है, उसके लिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपको 2 गुना देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको मैं यही सिखाना चाहता हूं कि जब परमेश्वर हमारे को ऊपर विपत्ति डाले, आप आयूब को जानते हो कि 2 मिनट बताऊंगा। आयूब जो व्यक्ति था वो कितना स्ट्रांग था। उसके पास परमेश्वर ने किसी चीज का कमी नहीं दिया था। उसके पास हर एक चीज का क्या था, वो अवेलेबल था जो उसको चाहिए। लेकिन जब अय्यूब के पास विपत्ति पड़ा, उसके सारे बेटे बेटियां, बहुत सारे उसके जो जीव जंतु थे क्या हुए, वो नाश हो गए। परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। लेकिन अय्यूब विपत्ति के समय भी क्या हुआ, स्ट्रांग रहा, वो मजबूत था, वो कभी टूटा नहीं। उसको परमेश्वर पर बिलीव था। वैसा बिलीव आपको जीसस पर होना चाहिए। आपके पास थोड़ा सा दुख आता है, क्या करते हैं, आप घबरा जाते हैं। लेकिन नो भाई, आप लोग घबराइए नहीं। अय्यूब से सीखिए कि अय्यूब जैसा आपके पास कभी विपत्ति नहीं आ सकती। अय्यूब के बेटे बेटियां, उतने सारे लोग, कितने सारे जंतु नाश हो गए, लेकिन फिर भी अय्यूब क्या था, स्ट्रांग था। ये मैटर करता है कि आप विपत्ति के समय कितना स्ट्रांग है, ना कि आप मैटर करता है कि आप उपवास करते हैं, आप दिन भर प्रेयर करते हैं। ये मैटर इज नॉट मैटर नहीं करता। आप स्ट्रांग बनिए। परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। उसके दुखों के द्वारा उसको क्या करता है, निखारता है। जैसे एक क्या होता है, हीरा को चमकने के लिए घिसना पड़ता है, उसी प्रकार परमेश्वर चमकाने के लिए दुखों के द्वारा एक मसीह भाई बहन को क्या करता है, घिसता है। तो आप स्ट्रांग बनिए। मैं सिर्फ इस वचन से यही कहना चाहता हूं कि विपत्ति के समय आप स्ट्रांग बनिए। और हमारे पास दुख क्यों आते हैं, उसके बहुत सारे रीजन हैं। परमेश्वर अपने वचन में बताया है। निर्गमन 15:26 में लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने
तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। परमेश्वर सिखाता है, अपने वचनों के द्वारा हमको निखारता है। अपने वचन में साफ बताया है कि जो मेरा वचन को क्या करता है, तन मन से सुनता है। आप ये मैटर नहीं करता आप चर्च में जाते हैं, सिर्फ चर्च जाने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। जब तक आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल पर नहीं लिखेंगे, हृदय रूपी पट्टिया पर, आपको परमेश्वर का वचन याद होना चाहिए। उस वचन के द्वारा आप शैतान से लड़ सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं। वही परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, तन मन से सुनिए और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे। जो परमेश्वर कहता है आप वही करते हैं, ना कि अपने समझ का सहारा लेते हैं। परमेश्वर कहा है कि अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। पूर्ण रूप से आपको यहोवा पर भरोसा रखना है। आपको विपत्ति के समय नहीं घबराना। एक वचन और है, बाइबल हमको बताती है कि अगर आपके पास कोई अचानक विपत्ति आती है तो उससे घबराना नहीं है, उस समय परमेश्वर पर आपको बिलीव करना है। ये वचन मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा काम करता है। मैं एक दिन बहुत ज़्यादा बीमार था और क्या हुआ कि मैं गया था डॉक्टर के पास, ऐसे ही गया और जाने के पास डॉक्टर ने मुझे क्या किया कि एक इंजेक्शन लगाया। और जब जैसे ही वो मेरे अंदर इंजेक्शन प्रवेश किया ना, उस समय मेरे पास कोई नहीं था, मैं अकेले ही बाइक से गया था। और वहाँ पर जब इंजेक्शन लगाया तो ऐसा हुआ कि पूरा मेरे शरीर में एक अंधेरा छा गया और ऐसा घबराहट होने लगा जैसे लगा कि अब मेरी प्राण निकल जाएगी। लेकिन परमेश्वर का ये वचन उस दिन मैंने याद किया। परमेश्वर की अपने वचन में कहा है कि तू अचानक आने वाले विपत्ति से न घबराना, तू यहोवा को पुकारना। परमेश्वर को मैंने उस दिन पुकारा और परमेश्वर ने मेरा सुन लिया और मुझे 10 मिनट के बाद फिर मेरा जो शरीर का जो जैसा मैं था वैसा ही हो गया। ये मेरे जीवन का जो वचन है ना, इसको मैं कभी भूलता नहीं। आप भी अपने जीवन में एक ऐसा वचन रखिए जो कि प्रार्थना के समय उस वचन को हमेशा आप बोला करिए। आप उस वचन को हमेशा बोलिए। आपके मुखों में आपका हर एक के एक फेवरेट वचन होना चाहिए कि हाँ, ये वचन मुझे परमेश्वर काटता है, मेरे जीवन को काटता है और छाटता है। ऐसा वचन आपका होना चाहिए। कहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए। क्या परमेश्वर का आज्ञा है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाइए और उसकी सब विधियों को माने। जितने परमेश्वर मतलब विधि बताया है अपने बाइबल में, उसको मानना सीखिए। वही कह रहे कि सब विधियों को मानने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा। परमेश्वर नहीं भेजेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हमारा परमेश्वर हमको चंगाई देता है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जाते जाते वीडियो में एक ही बात कहूँगा कि जब आपके पास से परीक्षाएं परमेश्वर डालता है तो आप ये समझ जाइए कि आपको निखार रहा है। एक दिन आपको हीरे की तरह चमकाएगा। तो आप परमेश्वर के परीक्षाओं से न घबराइए, आप विपत्ति में स्ट्रांग बनिए अय्यूब की तरह। क्योंकि अय्यूब एक ऐसा स्ट्रांग व्यक्ति था कि उसके पास इतने सारे विपत्ति आए फिर भी वो स्ट्रांग बना रहा और परमेश्वर ने फिर उसको चमकाया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर एक दिन चमकाएगा। तो आज के वचन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक सभी लोग की जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।